अब सुनिए चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः स्वकालिनेह महता योगो नष्ट है परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गुरु शिष्य परंपरा के अपरिहार्य महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। यह परम ज्ञान भगवान कृष्ण से प्रारंभ होकर एक अटूट श्रृंखला के माध्यम से ही संसार में पहुंचा था। ऐसे ही प्रामाणिक परंपराओं का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। यह श्लोक है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलौ भविष्यति चत्वार संप्रदायेन। तो कलयुग में 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। सावधान रहिएगा, कुछ धार्मिक वंश परंपराएं तो चलती है, पर केवल वंश चलाना ही प्रामाणिक गुरु परंपरा नहीं है, क्योंकि वंश में कई बार योग्यता के बिना ही पद दे दिया जाता है। असली परंपरा तो ज्ञान की अविच्छिन्न धारा है। यह ज्ञान विशेष रूप से राज ऋषियों ने गुरु परंपरा से सुना था। गीता मूलतः राज ऋषियों के लिए ही थी, ताकि वे इस ज्ञान का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए कर सके। पर आज कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। बिना धर्म के पालन के कोई सुखी नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं, भगवत गीता को आसुरी चेतना से समझने का प्रयास नहीं करो। कई सांसारिक विद्वानों ने गीता पर असंख्य टीकाएं लिखी हैं, पर वे भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं उनकी सीमित बुद्धि में नहीं बैठ पाती और वे भ्रमित हो जाते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई छात्र अपने शिक्षक से कहे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर आप स्वयं अच्छे नहीं हैं। क्या यह संभव है? क्या शिक्षा अच्छी हो सकती है और शिक्षक नहीं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग तो भगवान के नाम पर केवल अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है। असुर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि हम प्रामाणिक संप्रदाय के द्वारा कृष्ण का उपदेश प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी सारी शिक्षा व्यर्थ है। पहले के राजा राजऋषि इतने जिम्मेदार होते थे कि एक जानवर को भी असंतुष्ट नहीं रखते थे। फिर मनुष्यों की बात तो ही क्या, वे साधुओं की तरह जीवन जीते थे, पूरी तरह लोगों की खुशी और शांति के लिए समर्पित रहते थे। यह ज्ञान उच्चतम मनुष्यों के लिए है, जिनकी बुद्धि विकसित है। निम्न स्तर का मनुष्य इसे क्या समझेगा? इसलिए भगवत गीता राज ऋषियों को बताई गई थी। इस प्रकार यह श्लोक हमें 2 बातों की शिक्षा देता है। एक तो यह कि इस दिव्य ज्ञान को पाने का एकमात्र रास्ता प्रामाणिक गुरु परंपरा है, और दूसरा यह है कि इस ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण का दायित्व निभाना है, राज ऋषियों की तरह